हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ विद इलस्ट्रेशंस। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा जुडिशरी मेंस 2019 में। तो हमने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। तो आंसर देखते हैं हमने किस तरीके से लिखा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर डेल्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन वेरियस प्रोविजंस। सबसे पहले हमने ये बता दिया। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 13 की, कि सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज द कंसेंट मस्ट बी फ्री इन अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एड इडम शुड बी फॉलोड। कंसेंसस एड इडम का प्रिंसिपल क्या है कि एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम मैनर और इन द सेम सेंस। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की जेनेसिस स्टार्ट हो रही थी, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 14 की, एंड सेक्शन 14 सेज कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड और ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, coercion, undue influence, mistake and misrepresentation. Here we are dealing with the concept of mistake. तो हम इसको देखिए कैसे लेके गए हैं, सीधा कंसेप्ट बता के हम मिस्टेक पे आ गए हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले बताएंगे मिस्टेक इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट इन जनरल पार्लेंस इट मीन्स एन एरोनियस बिलीफ दैट इज़ इनोसेंट इन नेचर विच लेड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज़। और फिर बात करेंगे प्रोविजंस की। सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टेक। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट की, पूछी हुई थी, तो हम कहेंगे कि मिस्टेक इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 21 एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 एंड सेक्शन 22। उसके बाद फिर मिस्टेक ऑफ लॉ को फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। जो मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ है उसको हमने वी आर नॉट सपोज टू नो द लॉ ऑफ फॉरेन लैंड, सो उसको हम वी विल ट्रीट इट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यही हमारे सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, एंड दस एक्सक्यूज्ड। बट मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ कैन नेवर बी एक्सक्यूज्ड। सो हेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। जहाँ पे हमें इफ़ेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ हम इफ़ेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, बट मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज़ एक्सक्यूजेबल एंड दस इट कैन बी एक्सक्यूज्ड। एंड नाउ वी मूव फर्दर। Mistake of fact. Mistake of fact is further subdivided into bilateral mistake and unilateral mistake. A bilateral mistake is contained in section 21, where both parties, by means two, where both parties are at mistake as to the existence of a subject matter, किसी सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस को लेके, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट जो कि एसेंशियल है टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही एसेंशियल था, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के लिए ही एसेंशियल था। तो वहाँ पे अगर दोनों साइड से मिस्टेक हो रही है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ठहरा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड बिकॉज दोनों साइड से क्या हुआ, कंसेंसस एड इडम नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों ही पार्टी वॉज एट मिस्टेक। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन दे सकते हैं कि ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है वो अपना वाइट वाला हॉर्स जो है उसको सेल करने वाला है टू बी, बट दोनों पार्टीज़ वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हॉर्स हैज़ ऑलरेडी डाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक हम डील करते हैं सेक्शन 22 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहाँ पे सेक्शन 22 में बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड merely because one party is under mistake of fact and thus remains completely valid। ठीक है। अब इस यूनिलेटरल मिस्टेक के दो एक्सेप्शंस बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं, जब मिस्टेक इज़ एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, और नंबर 2 व्हेन इट इज़ एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें एक केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा, दुलारिया देवी वर्सेस जनार्दन सिंह 1990। तो इसी प्रकार से हमने सारे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं विद केस लॉज एंड विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब।
Thank you guys.